निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर करना। अगला क्वेश्चन, राजेश एक अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश के समय परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कौन सी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी अपेक्षाओं को कम करने की। अगला क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसात। अगला क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का कर लिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूलित। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला क्वेश्चन, था, फा और चा ध्वनियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वनिम। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला क्वेश्चन, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं जिनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी,
मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला क्वेश्चन, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी के, यानी अनुवांशिक के और वातावरणीय अभिप्रेरणा के। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता। सही जवाब है ऑप्शन डी, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो उन्हें बीच में टोकना या रोकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यंत नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। हम चलते हैं अगले वर्ष पर। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वायत्तता को। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा अवबोधन के संबंध में विकार है। सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषाघात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। सही जवाब है ऑप्शन डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो अपनी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? सही जवाब है ऑप्शन ए, आप सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पर तनाव। इस विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है। अगला क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विभेद अनुदेशन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी को प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, विकासात्मक। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञान भावना को। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रतिफलित होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैस्लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सही जवाब है ऑप्शन ए,
अल्फ्रेड बिने ने। इनको बुद्धि लब्धि के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अगला क्वेश्चन, मानव विकास है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चाक्षुष यानी नेत्रों से सीखने की शैली। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण संबंध। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सृजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समानुभूति देना। अगला क्वेश्चन, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन के। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक पहलू की। अगला क्वेश्चन, छात्राएं, सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया से। अगला क्वेश्चन,
रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संयोग की नैतिकता से। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा।